में सपनों कविता जी जो में, कि घनश्याम तुम्हें देखूं सो जाऊं मैं सपनों में, घनश्याम तुम्हें देखूं। ऊंचा सा छीका हो, छीके पर मटकी हो, ऊंचा अरे हाँ झूल रहे रे, झूल रहे मदन गोपाल सुनहरी पलने में, झूल रहे मदन गोपाल सुनहरे पलने में, सुनहरे पलने में, चंदन के पलने में, सुनहरे पलने में, चंदन के पलने में, झूल रहे मदन गोपाल सुनहरे पल की दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ, आप जैसे भी है सनम मेरे, मैं तो बस आप ही पे मरता हूँ। कविता जी अपनी फैमिली के साथ हैं, अपनी फैमिली के उन मेंबरों के साथ हैं, सभी उनकी बेटियां हैं, सब साथ खड़ी हुई हैं। और आज जो सफर आज से तय होगा, उनको नया सफर होगा, हम ये कहते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आज जो उनका एक जज्बा है, वो एक जो प्रतिभा उनके अंदर है, वो वाकई बाहर निकल के आए और निखर कर आए, ये कहना है हमारा। शुभकामनाएं हैं हमारे चैनल के सभी दर्शकों की उनके लिए, उनके परिवार के लिए, कि वो आज यहाँ से दिनों रात आगे बढ़े। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी संगीत की महान शक्ति और महान मैं समझता हूं कि उससे मिलाने जा रहा हूं जो कि ग्रामीण अंचल से पैदा हुई और उसी परिवेश में पढ़ाई शायद नहीं कर पाई हैं कविता जी, लेकिन ग्रामीण अंचल से निकलकर एक ऐसी प्रतिभा जिसको मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं। शुरुआती में कहते हैं कि भजन से ही शुरुआत होती है और करना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु की जब हम नाम लेते हैं तो हमारे जो सारे काम हैं वो आसान होते चले जाते हैं। कविता जी ने भी वही शुरुआत की, सबसे पहले भजन संध्या के कार्यक्रम करे, उसके बाद फिल्मी सॉन्ग भी गाए हैं। तो आज हमारा उनसे मिलाने का मकसद केवल इतना है कि जो ग्रामीण अंचल पर प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको निखार कर लाना। मैं गांव जहांगीराबाद क्षेत्र के भईपुर में मौजूद हूं, जब मेरे साथ कविता जी हैं और हम कविता जी से अब आपको रूबरू कराएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये सफर शुरुआत कहां से हुई और आगे का जो लक्ष्य है उनका वो क्या है। चलिए मेरे साथ। तो कविता जी, हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं और हम शुरुआत पूछेंगे आपसे कि कविता जी ये शुरुआत आपने कहां से करी थी? बस थोड़ा ऐसे गाने की ये जो सॉन्ग भजन की जो शुरुआत थी कैसे हुई थी आप? मैं भाषा एक दिन जागरण में गई थी, तो वहीं से थोड़ा अच्छा लगा मेरे लिए, देखने गई तो वहाँ पे एक भेंट गा दी मैंने, तो अच्छा लगा मेरे लिए, तो मैं जब से चाहती हूँ कि हाँ मैं करूँ। अच्छा, जैसे इससे पहले भी आप थोड़ा सा गुनगुनाती तो रहते ही होंगे, क्योंकि जब भी आदमी को लगता है, जब भी लगता है एक किसी सिंगर को कि शायद मैं अपनी प्रतिभा को निकाल कर लाऊं, और क्योंकि मन में पहले से ही रहता, तो शुरुआत में भी कहीं आप जब छोटेपन थे तब भी ये शुरुआत रहा करती गुनगुनाने की? नहीं रहा करती थी, लेकिन सुना करते थे? नहीं, भाषा में मुझे थोड़ा अभी शौक हुआ है, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। बता रहे हैं कविता जी के पहले कभी शौक नहीं था, अभी शौक हुआ है, क्योंकि मैंने भी देखा था कि जो YouTube पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आज के दौर में संगीत का बड़ा महत्व माना जाता है, संगीत को बड़े लोग चाव से सुनते भी हैं। मुझे भी लगा कि शायद मुझे को भी गाना चाहिए, मुझको भी अपने जो अंदर की प्रतिभा है उसको निकाल के आना चाहिए। तो आप जब बता रहे थे कि आपने पहला भजन कहाँ गाया था, भजन संध्या जो करी थी आपने बताया? मैंने भाषा
शायद में एक भैया हैं उनके साथ गई थी, तो चरौरा में गई थी शायद। हाँ, पासी के क्षेत्र का गांव में चरौरा होता है। देखने के लिए गई थी, तो मैंने वहाँ पे गाई। वहाँ एक संध्या हाँ, वो क्या कौन सा था, सुनाए थोड़ा सा। वो सुनाई थी भाई साहब मैंने भेंट। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तेरे भक्तों की हो यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी। और भी सुनाऊं? हाँ, कविता जी भजन शुरुआत की थी संध्या, क्योंकि उस कार्यक्रम में सुनने गए थे भजन, लेकिन लोगों ने कहा और लोगों ने बताया कि शायद आप भी, क्योंकि हल्का सा गुनगुना रही थी, तो लोगों को लगा कि शायद आप भी कुछ अच्छा गा सकती हैं और अच्छा गुनगुना भी सकती हैं। तो वहाँ एक भजन संध्या का कार्यक्रम करा। उसके बाद कुछ कार्यक्रम और भी हुए थे आपके, वो कहाँ कहाँ हुए थे? वो भाषा में एक बार ब्लेंसर से पलंग गई थी, तो वहाँ पे भेंट गाई थी। वो कौन सी बहन भेंट थी, वो भी सुना है? वहाँ तो भाषा मैंने ऐसी गाई, लेकिन मैं सुनाना चाहती हूँ। जी जी जी, सुना है, सुना। बिगड़ी तो माही बनाती है, भाग्यवी माही जगाती है, कष्ट भी माही मिटाती है, भाग्य भी माही जगाती है। बिगड़ी बनाने वाली कष्ट मिटाने वाली दुनिया में जगदम्बे माँ, अपना बनाने वाली भाग जगाने वाली बसे की जगदम्बे माँ, जय माँ जय माँ शेरों वाली का आज जगराता है, अम्बे रानी का आज जगराता है। दूर क्यों रहता है माँ की शरण आ जा, माँ के दर पे है बराबर रंग हो या राजा, बड़ा हो या छोटा खरा कोई खोटा, मैया के दर से वो नहीं खाली लोटा, जो विश्रद्धा से शीश झुकाता है आज जगराता है। जय हो। कविता जी की सुंदर आवाज हमारे दर्शक सुन पा रहे हो। हालांकि जागरणों में और भजनों में संध्या के कार्यक्रम करती हैं, लेकिन उनके मन में भी कुछ और है। वो चाहती हैं कि मैं उस स्टेज पर पहुंचूं जहां आज सुपरस्टार की अहमियत होती है। शुरुआत लेट मेरी जरूर हुई है, लेकिन मेरे जो उनके मन के अंदर भाव हैं वो आज भी उस जगह पहुंचने के हैं। उनके साथी टीम उनके जज्बे को निखार भी रही है। उनके साथी टीम चाहती है कि कविता जी की जो सुंदर आवाज है वो देश के पटल पर होनी चाहिए। ये कहना है उनकी टीम का। संध्या जी, अगर मैं बात करूं, ये तो भजन से कार्यक्रम हो गया, अगर कोई फिल्मी सॉन्ग आप सुनाना चाहें तो वो सॉन्ग कौन सा होगा? मैं भाषा जौन सा आपका होगा वैसे तो मैं वो सा सुना सकती हूँ, लेकिन नहीं, हम आप चाहेंगे आपको जो सबसे ज्यादा पसंद हो वो सॉन्ग आप सुनाएं। मुझे भाषा सबसे ज्यादा पसंद है महबूब मेरे। सुनाइए उसको। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसीन है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे,
तू है तो दुनिया कितनी हसीन है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे चैनल के माध्यम से आप आवाज कविता जी को सुन पा रहे होंगे, और मैं भी ये चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारी वो डायरेक्टर हैं जो कि फिल्मी जुड़े हुए हैं इस प्रोफेशनल से, वो एक बार कविता जी से जरूर संपर्क करें और कविता जी की जो आवाज है हमारे रूरल क्षेत्र में वो आवाज दूर तक पहुंचे। कविता जी, क्या आगे का सपना है और क्या फ्यूचर आपने सोचा है, क्या बनना चाहते हैं? मैं तो भाषा देखो भगवान के ऊपर हूँ, अब ना जाने वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। भाषा आवाज बहुत अच्छी है आपकी, शुरुआत जरूर लेट हुई है, लेकिन आज ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं आप कि मैं समझता हूं कि जो मेरे चैनल के माध्यम से आपको सुन पा रहे होंगे, चाहे फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, वो एक बार आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। जो आपकी आवाज मधुर आवाज है, सुंदर आवाज है, वो आवाज उन लोगों तक पहुंचेगी जहां तक नहीं पहुंची है, और शायद वहां से आपको कामयाबी का एक रास्ता भी जरूर निकलेगा। तो क्या कहना चाहती हैं आप अपने उन श्रोताओं, उन दर्शकों से जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हो, क्या कहना चाहते हैं उनसे? भाई साहब, मैं तो बस यही कहती हूँ कि जो देखो कुदरत को मंजूर होगा भाई साहब, और जो किस्मत में लिखा होगा वही तो होगा। कविता जी बिल्कुल सही कहा है, जो भगवान के होता है वही है, लेकिन वो चाहती भी हैं कि जो मुझको सुन पा रहे हो, मुझको देख पा रहे हो, जो मेरे मन में है, मैं भी चाहती हूँ कि जो आवाज है, मैं चाहूँ देश के दर्शकों तक पहुंचे वो मेरी आवाज, उसके माध्यम जो भी हो। आज हमारी बात कविता जी से इसीलिए आपको रूबरू भी कराना था कि जो ग्रामीण अंचल पर हमारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, हम चाहते हैं कि वो निकल कर आए, निखर कर आए। केवल यही हमारे चैनल का और हमारा भी मकसद है। आज कविता जी को हम केवल इसलिए आपको दिखा पा रहे हैं, उनको सुना पा रहे हैं, उनकी आवाज को सुना पा रहे हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो सुन पाए। कविता जी भईपुर से ताल्लुक रखती हैं, भईपुर की बहू हैं, और लेकिन आज वो आसपास के क्षेत्रों में विख्यात भी है और सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से जागरणों में गाया भी करती है। लेकिन ख्वाहिश और सपना है कि एक फिल्मी पटर, एक जो सॉन्ग है वो भी गाया जाए। सॉन्गों की सुंदर आवाज तो आपने सुन ली, और मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा, फिर पुनः एक बार कहना चाहता हूं, जो मेरे दर्शक जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो फिल्म डायरेक्टर हैं, मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे शायद, मैं कहना चाहता हूं, तो वो एक बार कविता जी से रूबरू जरूर हो, कविता जी से संपर्क जरूर करें, क्योंकि कविता जी चाहती हैं कि वो आवाज अपनी लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक जरूर सुनाएं। तो कविता जी, हम कार्यक्रम में अंत हो चुका है। अगर आप किसी का और कुछ कहना चाहते हो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, अपने दर्शकों से, अपने श्रोताओं से जिनको आप भजन सुनाते हैं और चाहते हैं आगे बढ़ना, तो क्या चाहते हैं आप भी आगे बढ़ें? चाहती तो हूँ भाई साहब, लेकिन मेरे चाहने से क्या होगा, लेकिन जो कुदरत को मंजूर होगा और भगवान को मंजूर है वही तो होगा। बिल्कुल सही बात है कि चाहने से कुछ नहीं होता, जो होगा, जो भगवान चाहते हैं होता वही है और होगा भी वही। लेकिन शायद हो सकता है भगवान कुछ और भी चाह रहा हो आज के बाद, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को एक बार पुनः आपसे कविता जी को मिला रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार पुनः कविता जी के दोबारा भी जब आऊंगा, जब अगला सॉन्ग कविता जी का प्रसारित हो जाएगा। कई चैनलों के माध्यम से इनके पास सूचनाएं भी आई हैं और कई सॉन्ग इनके चल भी रहे हैं, तो हम इसीलिए आपको कविता जी से मिलाने भी आए। एक बार फिर पुनः कविता जी के पास लेकर आना होगा मेरा। चलिए अब हम अपने दर्शकों को विदा लेते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि कविता जी की जो आवाज है वो दूर तक पहुंचे, उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो ऐसी प्रतिभाओं को निखारने का काम करते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा।